कैसे हैं स्टूडेंट। आज की वीडियो पहले की वीडियो से कहीं ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ। क्लास 12th कॉमर्स के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन तो चल रही होगी और आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक पढ़ रहे होंगे। अकाउंटिंग रेशियो की सारी वीडियो हो गई थी, कुछ बची हैं तो डाउट क्लियर के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो दूंगा। बट आज मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा चैप्टर है। कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन जो टफेस्ट पार्ट है जैसे अकाउंटिंग रेशियो था, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या इसका मतलब है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? फर्म को ऑपरेट करने के लिए फर्म में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का वर्किंग कैपिटल कितना चेंज हो रहा है, कहीं ऐसा एसेट्स प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितनी बदलाव हुई है, वो हम चेक करते हैं। ठीक, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इसके बाद आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब एक फर्म में हम 3 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन पहले ऑपरेटिंग, फिर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग बनेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे करने हैं। वैसे कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग बनाइए, सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाइए, सिर्फ फाइनेंसिंग बनाइए। ठीक, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। इस चैप्टर को समझाने के बाद मैं क्वेश्चन पर भी आऊँगा, बने रहिएगा क्वेश्चन वीडियो पर। जैसा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल जो प्रीवियस ईयर का था। सपोज करिए 2016 से 2017, यानी 16 में सपोज करिए कि हमारी जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है उसी को हम कंपेयर करते हैं कितना चेंज हुआ। 40,000 से हो गई 50,000। अब बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10,000। बस यही फाइंड आउट हम करेंगे और एक स्पेसिफिक रूल के को यूज करके हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख लो, उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। जब तीनों आपको आ जाएगा तब 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे तो 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी कभी कभी आ जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसमें आता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कैसे ईयर वाइज हम चेक करते हैं। देखिए इन्वेंट्री ना 40,000 किसमें था 2016 में, और 17 में 50,000, 10,000 के चेंज आए हैं। बस इसी चेंज को हम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी करंट ईयर का 50,000 तो हम ये कंसीडर कर ले। ओके, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी, आप देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6A, एकदम स्टार्टिंग है ये। हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, बहुत कंफ्यूजन है सर। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, बिल्कुल एकदम साथ में चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले ही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। आप जानते हैं प्रोफार्मा कैसे बनता है, बहुत इजी है। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज, ये रुपीज। 2 कॉलम क्यों बना है सर? जनरल की तरह नहीं, जनरल की तरह वो नहीं है। जनरल का प्रोफार्मा अलग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग है। देखिएगा जो सब मेजर जो अमाउंट होता है वो हम इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6A में, आप देखिए क्या दिया है। डेटर्स 2021 और 2022, ठीक, 50,000 से 40,000 हो गया। लेकिन सर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल मतलब सीए और सीएल को चेंज करने से पहले फर्म की कैपिटल कितनी थी। तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां लिख दीजिए पहले, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए नीचे लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल चेंज यही कर देते हैं, यानी पहले से ही 1,30,000 रुपया दे रखा है। अब क्या करेंगे सर, अब वही स्पेसिफिक रूल कि हम कंपेयर करेंगे कितना घटा बढ़ा, लेकिन सबसे मुश्किल ये होता है कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। दो इसमें रूल है ऐड करने के लिए, हम क्या करते हैं लेस करने के लिए, तो यहीं पर रूल लिख लीजिए। जब आप रूल लिख लेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है। वैसे भी हम वीडियो क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें बता देंगे कौन सी एसेट्स है कौन सी लायबिलिटीज है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। मतलब समझ रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स तो क्या होगा, लेस होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट तो ऐड होगा। इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज तो ऐड होगी, और लेस कब होगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में दे दिया कि अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो ऐड, अगर एसेट्स घट रही है तो ऐड, अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो लेस, डिक्रीज अगर करंट लायबिलिटीज हो रही है तो लेस। अब देखते हैं डेटर्स क्या है। डेटर्स हमारी एसेट्स है, 2021 में कितनी थी 50,000, जो कि घट के कितनी होगी 40,000। एसेट्स हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। एसेट डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी डेटर्स हमारे। और याद रखिए जो बताएं कि जो डिफरेंस अमाउंट होता है वही लिखते हैं। कितने से घट गई 10,000 से, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट, डेटर्स 10,000 से घट गया। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारी एसेट्स है, 10,000 से 12,500 हो गया, यानी हमारी एसेट्स क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ आएगा, देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट, जब ये रूल लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 2500 का डिफरेंस हो गया, 10,000 से 12,500 रुपया हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल हमारा यहाँ पर है, बिल्स रिसीवेबल कितना 2500। और याद रखिएगा इसको निगेटिव बैलेंस करते हैं बेटा, ठीक, क्योंकि ये लेस वाला है ना निगेटिव बैलेंस है, ये ऐड वाला है तो पॉजिटिव होगा। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, 25,000 से 20,000 हो गई, यानी लायबिलिटीज हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो कहाँ लिखेंगे, देखिए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यानी क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कितना डिक्रीज हो गया है 5,000, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमारी लायबिलिटीज है, 800 रुपया 2021 में थी, 1,000 रुपया 2022 में, यानी 200 रुपये का फर्क आया है। लायबिलिटीज हमारी 800 से 1,000 हो गई, इसका मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऊपर आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 200, ये पॉजिटिव बैलेंस है, इस वजह से ब्रैकेट नहीं लगाया है। बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल हमारा क्या है, बिल्स पेबल सर करंट लायबिलिटीज ये भी है, आपको याद करना पड़ेगा लायबिलिटीज करंट कौन सी एसेट्स करंट है, ठीक। 40,000 से 25,000 हो गई, इसका मतलब लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज लायबिलिटीज हो जाएगी 40 से 25, यानी 15,000 का फर्क हो गया है, तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमारा निगेटिव में आएगा। क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल कितना 15,000, ओके, सब एकदम सही चल रहा है। एक्रूड इनकम हमारी करंट एसेट्स है, 6,000 से 7,000 हो गई, एसेट्स क्या हुई 6 से 7 हो गई, यानी बढ़ गई। करंट एसेट जब बढ़ जाएगी तो कहां आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम हमारी कितना 1,000। चलिए अब हम करते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि कितना आया है आंसर। ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव बैलेंस सब था ना, इसको निकाल के हम बाहर करते हैं। 1,30,000 और 10,000, 1,40,000 और 200, 1,40,200, ये कितना हो जाएगा सर 20,000, 21,000, और ये हो जाएगा 21 और 2 23, 23,500 निगेटिव बैलेंस, 23,500 क्या आया निगेटिव बैलेंस। अब पॉजिटिव बैलेंस में से निगेटिव बैलेंस को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 1,16,700। ये आपका पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए आप लोग,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस इसी रूल पर आधारित है और एसेट लाइबिलिटीज को हम पहचानेंगे तो हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा कुत्ता बाहर भौंक रहा है, बदतमीज हो गए हैं सब, हमेशा परेशान करते हैं। ठीक, चलिए 6B क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, कोई बात नहीं, कुत्ता भौंक रहा है भौंकने दीजिए, वो कुत्ते का काम ही है भौंकना। आपका बोर्ड का एग्जाम है, सारे टेंशन को दूर करिए, ठीक है, एकदम लग जाइए कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा। और कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। चलिए क्वेश्चन देखिए हमें। क्वेश्चन इसके बाद 6B में क्या है, ध्यान से अब बने रहिए, कई क्वेश्चन करा देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, फॉर्मूला इस वजह से मिटा दिए हैं क्योंकि दोबारा लिखेंगे तो और ज्यादा आपको याद होगा। ठीक, ये वाले क्वेश्चन में भी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1,50,000 दिया है, अमाउंट यहां लिखना था, देखिए 1,30,000 इधर लिखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें लिखना है, ये आपका 6B है। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1,50,000 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्योंकि अब की बार ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है। ठीक, एड में हम क्या किए थे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, अगर ये आप लिख लेंगे तो आप पता कर लेंगे बढ़ रहा है कि घट रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, उसी तरीके से लेस वाले में आ जाइए, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं, पता चला एड वाला ज्यादा आ गया तब, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 3,36,000 हो गया। अब बताइए एसेट्स है ना, एसेट्स बढ़ गई तो हम देखेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आ रहा है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, कितना बढ़ गया 36,000, और है क्या ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना 36,000, और निगेटिव बैलेंस हमेशा इंटीजर साइन यूज नहीं होता है, अकाउंटेंसी कहता है अगर निगेटिव बैलेंस है ब्रैकेट लगा दो। ओके, इन्वेंट्री भी हमारी एसेट्स है, 2 लाख से 1,80,000 हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहां जाएगा, देखिए इस रूल में आ रहा है, इन्वेंट्री कितना डिक्रीज हो गया बेटा, क्वेश्चन में देखते रहिएगा सब समझ में आएगा, यानी 2 लाख से 1,80,000 यानी 20,000 का फर्क आया है, पॉजिटिव बैलेंस है। चलिए ठीक है कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटीज होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी क्या होगी, एसेट्स होगी, 20,000 से 25,000, इसका मतलब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई, कहां जाएगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स है ना, तो हाँ प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गया ना, तभी तो लिख रहे हैं यहां पर, कितना बढ़ गया 20 से 25 5,000, कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव बैलेंस ज्यादा आ जाए। एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्रूड इनकम मिला 8,000 से 6,000, इसका मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो गई, कहां मिल रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऊपर वाले में मिल रहा है, ठीक है सर, एक्रूड इनकम। ठीक, कितना है 8 से 6 2,000 प्लस नेक्स्ट ट्रेड पेबल, एसेट्स है नहीं लाइबिलिटीज है सर, ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स है तो ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटीज होगी, 1 लाख से 1,40,000। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो ट्रेड पेबल भी यहीं पर आएगा, ट्रेड पेबल कितना 40,000। ठीक, इसके बाद आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी, अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था तो एसेट थी, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी, 32,000 से 26,000 हो गई, तो 2,000 ये और 4,000 ये, तो 6,000 का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, 32 से अगर 26 हो जाए यानी 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज हमारी 32 से 26 हो गई, इसका मतलब लाइबिलिटीज हमारी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम यहां कंसीडर करेंगे। ओके, इसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, जब कोई भी इनकम रिसीव हो जाएगी हमको एडवांस बिना काम किए तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक, जैसे प्रीपेड इनकम अगर हो गई तो वो हमारी एसेट्स होगी,
देखिए इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी क्या हुई, लाइबिलिटीज। क्या हो रहा है देख लेते हैं, 3000 से 2000 हो गई, यानी लाइबिलिटीज हमारी घट गई। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। देखो रूल में क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, वही प्रोसीजर करेंगे, इसको तीनों को ऐड करके बाहर निकाल दीजिए। और देखिए ये सबों का तो वो डाला ही नहीं हमने अमाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था, 32 से 26, यही दोनों का नहीं डाला। ये 6000 ये था निगेटिव बैलेंस, और इनकम रिसीव इन एडवांस कितना था, 1000। 3000 से 2000 हो गया ना। चलिए देखते हैं कितना कितना है। पॉजिटिव बैलेंस पूरा ले लो, 1,70,000 और 40,000, 1,12,000 हो जाएगा ये। देखिए 2,12,000, 1,70,000 और 40,000 कितना हुआ, 2,10,000 और 12, 2,12,000। ठीक, निगेटिव कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 36,000 और 5,000, 41,000, 41 और 6 47 और 48,000 निगेटिव बैलेंस। ठीक, पॉजिटिव में से निगेटिव निकाल दीजिए तो आ जाएगा 1,64,000। तो जब ये हमारा ये 1,64,000 आया ना, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते समय पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था, इस वजह से हमारा कैश क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में ये हम नहीं लिखे थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख लीजिएगा, उसमें भी पॉजिटिव आया था। देखिए 2,12,000 कहीं 48,000, ये खर्चा तो 48,000 तक आके सिमट गया, लेकिन ये तो ज्यादा था ना हमारा 2,12,000, इस वजह से कैश क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको बोर्ड में मिलेगा। ये सब तो समझने लायक क्वेश्चन था, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे। अब आपको नन कैश आइटम देगा जो रिलेटेड नहीं है कैश से, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह वो अलग चीज होती है, और शुद्ध करंट एसेट्स, शुद्ध करंट लायबिलिटीज वो अलग चीज जो पहचान है। यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है डेप्रिसिएशन क्या है सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीएल का पार्ट है, लायबिलिटीज एसेट्स में जाती नहीं है। गेन ऑन सेल ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी, ये सारी चीजें दिक्कत करेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए क्योंकि नन कैश आइटम अब आ गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है। कुत्ते भौंकना बंद कर दिए, वो जान रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है। आपके एग्जाम से बढ़कर कुछ नहीं होता, ईश्वर भी जान रहे हैं। ये भाई, ये बाहर जो डॉगी भौंक रहे हैं, ये भौंकना बंद हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग 7, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग ईयर 2,50,000 रुपए दिया है। ठीक, यहीं से कर देते हैं 2,50,000। अब क्या करना है, अभी वो चीज नहीं करना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं यहां लिखेंगे, क्योंकि इसमें नन कैश आइटम दे दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे यहाँ पर। 2,50,000 जो है इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कौन सा बात है, यही तो हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद नौटंकी चालू हो जाती है, टफ होने लगता है, इसी वजह से नहीं पढ़ते अकाउंटेंसी। कोई बात नहीं, बहुत इजी है, समझो इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, इस वजह से क्योंकि अभी नन कैश आइटम इसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा अब ये बताइए, आप इससे पहले भी देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो रहा है। अरे भाई ये नुकसान वाली चीज है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपकी अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए तो फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। आपकी एसेट्स अगर घट जाए फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि ऐड वाले में तो हमने वही लिखा था और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग का ये रूल है, उसी तरीके से इसमें भी रूल हम फॉलो करेंगे। नन कैश आइटम में सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जब फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिशिएट हो जाए यानी घट जाए, जब हमारा नुकसान हो जाए, तो वो चीज क्या होती है, ऐड होती है। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे ऐड में किए थे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज नुकसान है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड वाले में हम दोनों लिख रहे थे, दोनों नुकसान है, इस वजह से हम उसको ऐड कर रहे थे। तो यहां भी हम ऐड करेंगे नन कैश आइटम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा ऐड होगा। तो यहां जितनी भी चीजें नुकसान वाली आएंगी वो ऐड होंगी, ऐड
नन कैश आइटम इसको बोलते हैं। आपको पता है अगर आप ऑपरेटिंग बनाना जान गए ना तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ नहीं है, 6 नंबर फ्री में दे जाएगा, समझ लो। अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो जो नहीं भी बच्चे कर पाते उनके लिए भी तमाम यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको चेक करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिशिएट हो गया यानी डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नुकसान है ये हमारा, जितना नुकसान था रूल के अकॉर्डिंग करते थे ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कितना 10,000। उसके बाद क्या दिया है सर, उसके बाद ये अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी नुकसान है। गुडविल अमोर्टाइज हो जाने का मतलब गुडविल हमारी अप्रचलित हो गई, खराब हो गई, रेपुटेशन स्पॉइल, इसका मतलब ये भी नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। जो रूल में करते थे ऐड में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट लिखते थे ना, वैसे ये भी कर रहे हैं, अमोर्टाइज हो गई गुडविल, नुकसान हो गई, ऐड कर दो। ये हमारा रूल कह रहा है, हम अपने पास से थोड़ी ना बना के बोल रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ये भी नुकसान है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये जितना भी चीज लिख रहे हैं सब ऐड करने वाली है चीजें हैं। 7,000। अब यहां रुक जाएंगे, बताइए क्यों? क्योंकि अब जो आ रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑन लैंड, कि अब प्रॉफिट हो रहा है, जमीन बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। लेस वाले में क्या रूल लिखते थे हम, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जब आपकी एसेट्स बढ़ेगी और लायबिलिटीज कम होगी तो फायदा होगा ना, लेकिन लेस करते थे लेस। वही रूल यहां काम करेगा कि जब नुकसान है तो उसको ऐड करते थे और जब फायदा हो रहा है तो उसको लेस करते थे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑन लैंड क्या होगा, लेस होगा, कितना 3,000। यहाँ लेस वाला एक ही आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अब हमारा आया वो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको पहले ऐड करके जरा देख लेते हैं। इसको लेस, ये लेस हुआ है ना, 2,50,000 10,000 कितना हो गया, 2,60,000 2,65,000 और 7,000 कितना हो जाएगा, 2,72,000 में से 3,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,69,000। यहाँ ना लिखिए क्योंकि हमको लिखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहाँ मान लीजिए। अब कैसे आया सर, ये तीनों को ऐड किया और इसको सबट्रैक्ट कर दिए, तो लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, WCC लिख देते हैं, समझ जाना तुम लोग। अब वही वाला रूल, अब यहां से मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज इन करंट एसेट। सर ये क्यों बाद में लिख रहे हैं सर, पहले ही लिखते थे। अरे मूर्ख, बार बार एक ही चीज बता रहे। नन कैश आइटम आ गया था तो हम किए और इसी रूल के अकॉर्डिंग किए हैं। अभी हम मिला के हम आपको दिखा रहे हैं। लेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। बेटा ये नुकसान हो रहा है, आप देख लीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी और एसेट्स घटेगी तो क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फायदा हो रहा है, आपकी एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज घट रही, जिम्मेदारी घट रही, तो फायदा हो रहा है ना। तो वही रूल कह रहा था कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जब हमारी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है यानी एसेट्स की वैल्यू घटती है, नुकसान होना चाहिए ना, लेकिन ऐड किए, किस रूल से, यही ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां भी दिया, ऐड वाले भी दिया, तो इस वजह से ऐड किए थे। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑन लैंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स दिया है किसमें, लेस वाले में। तो नन कैश आइटम को हम इसी तरीके से करते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे चेंज हो रहा है, कितना दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल दिया है। अब याद रखिएगा ये सब फंसाने के लिए करंट ईयर अभी दे देते हैं, प्रीवियस ईयर बाद में। 2022 इधर दिया है और 2021 इधर दिया है। 22,000 से 23,000 हो गया क्या, एसेट्स, यानी 1,000 एसेट्स इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन करंट एसेट्स किसमें आएगा, लेस में आएगा। फायदा हो रहा है लेकिन हम लेस कर रहे हैं, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ट्रेड रिसीवेबल कितना, 1,000। हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव में ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा बेटा। ट्रेड पेबल क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है तो ट्रेड पेबल लायबिलिटीज है। इधर ही से करेंगे 21 से 22, 22 से 21 में नहीं, हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को मिलाते हैं ना। तो 15,000 से 10,000 5,000, यानी ट्रेड रिसीवेबल 5,000 हमारी क्या हुई,
घट गई, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज हमारी घट गई। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज किधर आएगा, इधर ही आएगा, दोनों इधर आ गया, कहीं कोई जा सकता है। अरे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हो रही है ना, 15,000 से 10,000 हो गया, 5,000 घट गया, तो क्या हो जाएगा। और डिफरेंस अमाउंट लिखते हैं, पता चला वो अमाउंट ना लिख देना, 10,000 हो गया 10,000 लिख दिए, कितना कम हुआ बस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स है 6,000 से 4,000, 2,000 हमारी एसेट्स क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है। कहाँ जाएगा, यहां जाएगा सर। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट थी, डिक्रीज हुई है कितने से, 2,000 से, 6,000 से 4,000 हो गई 2,000। सर पॉजिटिव बैलेंस बस यही दिख रहा है 2,69,000 और 2,000, ये कितना हो जाएगा 2,71,000। निगेटिव बैलेंस कितना दिख रहा है सर, यही दिख रहा है 6,000। तो जरा बताओ, पॉजिटिव में से निगेटिव जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,65,000 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और ये बताओ कि पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था कि निगेटिव, पॉजिटिव, इस वजह से पॉजिटिव में आया है। तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो हलवा है। अब वो दोनों आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला लिए तो 6 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। कम से कम बच्चे जो पढ़ते ही हैं सिर्फ, वो भी नहीं फाइनल टचअप कर पाते, नहीं आंसर लाते, तभी पे कहते कह रहे पूरा किया, 4 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। नहीं 100 पाओगे, 70 पाओगे, 72 पाओगे, 75 पाओगे। अकाउंट में डरने की जरूरत नहीं, बहुत सारे तो ऐसे वीडियो हमने बनाए हैं जो आपको लगेगा कि हाँ सर आपने जो बताया था, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे हमको फॉलो किए, आज उनका सारा चीज हो गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। 11A नरूला ट्रेड रिसीवेबल एडिशनल, नहीं अभी तो एक बचा हुआ है इधर भी। क्वेश्चन नंबर 8 ए करके दिखाते हैं, ठीक है, बने रहिए, ये सब आ जाएगा। नन कैश आइटम वाला तो हो जाएगा, एक क्वेश्चन बस और करा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी नन कैश आइटम दिया है, घबराने की जरूरत है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं जी। सबसे इजी चैप्टर कॉमर्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है, और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। बस क्या है ना कि दिमाग में बस बसा लिया है कि सर सबसे टफ है, कैसे होगा अकाउंट में, कुछ नहीं, अकाउंट इजी होता है, बाकी और सब लिखना उखना मुश्किल है। इसमें तो भाई आप तर्क शक्ति लगाएंगे सब हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पहले दे दिया है 1,25,000। ठीक, पॉजिटिव बैलेंस दिया, कभी कभी ये भी निगेटिव दे देता है, वहां पे फिर दिक्कत होने लगती है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऐड करेंगे, ऐड नन कैश आइटम, सारा नुकसान बैलेंस है, ऐड नन कैश आइटम। सबसे पहला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना 25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका डेप्ट लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, P&M लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, 45,000। पूरा पूरा ये अमाउंट एक ही दिया रहता है, इसमें कंपेयर नहीं करते। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी ऐड होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल नुकसान है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये था, 20,000। नेक्स्ट सर इसके बाद तो एक और चीज दिया, लेस करेंगे, वो क्यों, क्योंकि गेन हो रहा है, अभी तक सब नुकसान था तो ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितना 10,000। ये तो नुकसान बैलेंस है सर, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। अब 1,25,000 से 25,000 करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 लाख, और 1.5 लाख में पास 1,95,000 और 20,000, 1,95,000 में 20,000 करेंगे तो 1,15,000, और माइनस 10,000 करेंगे तो 2,05,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, WCC क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आया है ना। अब वर्किंग कैपिटल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही चीज स्टार्ट कर दिए सर आप तो,
इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एड। ठीक, लेस वाले पे आ जाते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लेस। ठीक, देखते हैं कितना कितना आइटम है। अब की बार तो बहुत ज्यादा आइटम दिख रहा है, कोई बात नहीं। ट्रेड रिसीवेबल, फिर वही वाला मामला है, 21 इधर दिया है, 22 इधर दिया है, 21 से 22 मिला है, 2021 से 2022 मिलाएगा। 35 से 45 यानी 10,000 रुपया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, कहां जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। यहां पे कर दीजिए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड, क्योंकि रूल लिखा हुआ है तो आप तुरंत पट से पकड़ लेंगे कहां जाएगा सर, 10,000 निगेटिव आ गया। इसके बाद इन्वेंट्री ऑन हैंड, ये भी हमारी क्या है, एसेट्स है। 75 से 69,000 हो गया, यानी 6,000 रुपए क्या हुई, घट गई। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री इन हैंड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहां जाएगा, ऊपर। इन्वेंट्री इन हैंड, इन हैंड कितना, 6,000 का फर्क है, प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड नहीं आएगा, देयर विल बी नो एंट्री ऑफ कैश इन हैंड, इसकी एंट्री नहीं करते हैं। देख, उसके बाद है ट्रेड पेबल, 30,000 से 32,000 हो गया, यानी करंट लाइबिलिटीज हमारी 2,000 बढ़ गई। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज यहीं आएगा हमारा ऊपर, देखिए इंक्रीज करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल 2,000। उसके बाद सर एक्सपेंसेस पेबल, एसेट्स है, 10,000 से कितनी हो गई, 5,000 हो गई। इधर 21 से 22 में मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5,000 हमारी एसेट्स क्या हुई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट्स इधर ही आएगा, 5,000। एक्सपेंसेस पेबल, ठीक, 2,11,2,13,000 10। हाँ ठीक है, देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। देखते हैं कितना आ रहा है, 2,05,000 और ये 2,11,000, 2,13,000। एक्सपेंसेस पेबल 5,000, 2,18,000 हो जाएगा जी। 2,18,000 में से 10,000 अगर माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 2,08,000। एक मिनट, एक्सपेंसेस पेबल आपकी लाइबिलिटीज है, सॉरी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे नो प्रॉब्लम, हो जाता है। अरे मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, पूरा समुंदर एक अकाउंटेंसी का याद करके रखा है तो दिमाग इधर उधर तो हो ही जाएगा। एक्सपेंसेस पेबल, कितना, 5,000। देख लेते हैं कितना है, 2,05,000, 2,11,000, कितना हो जाएगा, 2,11,000, 2,13,000। ठीक, और ये कितना है, 15,000। 2,13,000 में 15,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,98,000। अभी भी पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था तो कैश फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे इतना उम्मीद है कि आप ऑपरेटिंग का 70% आप जान गए, 30% और है, क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। 4 क्वेश्चन हुए हैं, एकदम अच्छे से इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी हैं कि शॉर्टकट मैंने डाला है, और वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। जब तक अकाउंटेंसी का 26 मार्च तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।